कभी ऐसा लगा है कि परेशानी बस पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लेती है? आज हम डेल कार्नेगी की उन्हीं जबरदस्त बातों को समझेंगे, लेकिन एक ऐसी सच्ची कहानी के जरिए जो बताती है कि परेशानी पर काबू पाना सिर्फ मुमकिन ही नहीं, बल्कि ये किसी की जान भी बचा सकता है। ये जुमला, मैं आज शायद किसी के काम की वजह से ही जिंदा हूं। सोचें, ये परवीन कुमार के अल्फाज हैं और उनकी कहानी ही असल में इस सब की बुनियाद है कि कैसे कुछ ख्यालात सिर्फ लफ्ज़ नहीं रहते बल्कि जिंदगी बचाने वाले हथियार बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं परवीन का सफ़र, एक ऐसी जर्नी जो गहरी मायूसी से शुरू हुई और फिर उम्मीद की एक ऐसी मिसाल बनी जो सबको हैरान कर देती है। जब डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया, तो परवीन को उम्मीद कहाँ से मिली पता है? एक वीडियो से। उस वीडियो में जो आइडियाज़ थे, उन्हीं ने उन्हें वो हिम्मत दी जिसकी उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिंदा रहने के लिए। परवीन की कहानी से ना एक बहुत अहम और थोड़ी सी खौफनाक सच्चाई सामने आती है कि परेशानी सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये जिस्म को अंदर ही अंदर से खा सकती है। और ये कोई आम बात नहीं है। नोबेल प्राइज़ जीतने वाले डॉक्टर एलेक्सिस कैरल की रिसर्च भी यही कहती है कि जो लोग परेशानी से लड़ना नहीं जानते, वो अक्सर जल्दी मर जाते हैं। इस बात का अंदाज़ा लगाएं, डॉक्टर OF गोबर के मुताबिक डॉक्टर के पास आने वाले 10 में से 7 मरीज, 70% वो सिर्फ अपने डर और परेशानियों को ख़त्म करके खुद को ठीक कर सकते हैं। और ये सिर्फ छोटी मोटी बीमारियों की बात नहीं हो रही। स्टमक की प्रॉब्लम्स वाले 15,000 मरीजों पर एक स्टडी हुई और पता चला कि 5 में से 4 लोगों की बीमारी की कोई फिजिकल वजह थी ही नहीं, मसले की जड़ उनके दिमाग में थी। तो फिर असल मुजरम कौन था? खौफ, नफरत और इन सब का बॉस परेशानी। यही नेगेटिव इमोशंस जिस्म के अंदर अल्सर्स, दिल की बीमारी, हत्ता कि फालिज जैसी संगीन बीमारियों की वजह बन सकते हैं। तो सवाल यह है कि अगर परेशानी इतनी पावरफुल है तो इससे लड़ा कैसे जाए? खैर, इसका जवाब एक इंजीनियर विलिस कैरियर ने दिया। उन्होंने एक सिंपल सा लेकिन बिल्कुल जादुई फॉर्मूला बनाया। कैरियर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे जहां उनका $multi-million का प्रोजेक्ट फेल होने वाला था। इसका मतलब था उनका करियर, उनकी कंपनी की इज्जत सब दांव पर लगा था। रातों की नींद उड़ चुकी थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और उन्होंने जो 3 स्टेप टेक्निक इस्तेमाल की, उसने तो कमाल ही कर दिया। इससे ना सिर्फ उनका दिमाग पुरसुकून हुआ, बल्कि उन्होंने $20,000 के नुकसान को $15,000 के फायदे में बदल दिया। ये होती है पावर एक टेंशन फ्री माइंड की। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे बुरे अंजाम को कबूल कर लेने का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि ये दिमाग को परेशानी की जेल से आज़ाद करने की चाबी है, ताकि वो आज़ादी से सॉल्यूशन ढूंढ सके। लेकिन परेशानी से डील करने का ये एक ही तरीका नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ा हथियार होता है अपना नजरिया बदलने की ताकत। ये कंपैरिजन देखकर एक सवाल जहन में आता है, क्या वाकई खुशी का ताल्लुक हालात से है या फिर सब कुछ हमारे सोचने के अंदाज पर डिपेंड करता है? एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक लम्हे के लिए रुककर इस सवाल का जवाब सोचें। जाहिर है इनकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती, तो फिर हम अक्सर उन अनमोल चीजों को क्यों भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से ही हैं? और अगर इस बात का और सबूत चाहिए तो रिसर्च देखें। हमारी 97% परेशानियां बिल्कुल फजूल होती हैं। जी हां, 97%। ये सारी एनर्जी हम ऐसी चीजों पर जाया कर देते हैं जो या तो कभी होनी ही नहीं है या इतनी मामूली हैं कि उन पर परेशान होना ही बेवकूफ़ी है। तो इन सब बातों को आखिर अपनी जिंदगी में अप्लाई कैसे करें? कैसे परेशानी को कम करके आराम से जीना शुरू करें? इसका हल 3 पावरफुल आदतों में है। ये ऐसी आदतें हैं जिन्हें आज से ही शुरू करके कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। और याद रखिएगा, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। परवीन कुमार के लिए यही आइडियाज जिंदगी और मौत के बीच का फर्क थे। यही वो उम्मीद थी जिसने उन्हें अंधेरे से बाहर निकाला। तो इस पूरी गुफ्तगू से ये साबित होता है कि परेशानी पर काबू पाने की ताकत हम सब के अंदर मौजूद है। सवाल अब ये नहीं कि क्या ये हो सकता है, सवाल ये है कि इस ताकत को इस्तेमाल कब करना है और आज से बेहतर क्या वक्त हो सकता है।